jungle. कई वर्षों से समाज सेवा में जुड़े हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि इस समय वार्ड नंबर 3 जो कि दहीसर का चेक नाका है, जिसमें कि 2 वार्ड आते हैं, 2 आमदार संघ आते हैं, जैसे कि मगाटने विधानसभा और दहीसर विधानसभा दोनों के आते हैं वार्ड नंबर 3 के अंदर। और वार्ड नंबर 3 जो है, एक तरह से अगर देखा जाए तो दहीसर चेक नाका पड़ता है, एक और थाना है, एक और मुंबई है। तो वहाँ एक मिडिल पॉइंट होने के नाते वहाँ की जो लड़ाई है नगर सेवक की वर्चस्व की लड़ाई होती है। और आपको क्या इनका कहना है कि यहाँ पे कैसे लोगों को व्यक्तित्व को टिकट दिया जाए, आइए जानते हैं अमरनाथ झा जी से। टिकट देना उचित रहेगा कांग्रेस की तरफ से। ऐसा है कि वार्ड क्रमांक 3 जो है कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ड है। उसका एक रीज़न है कि दहीसर विधानसभा भी उनको लगता है और मागा थाना विधानसभा, दोनों विधानसभा को अटैच करता है। वो दहीसर विधानसभा के अंतर्गत में उनका 14 से 15 हज़ार वोटर्स है और मागा थाना विधानसभा के अंतर्गत में 30,000 समथिंग वोटर्स हैं। टोटल मिला के हमें लग रहा है 45 से 46 हज़ार वोटर्स है। अभी वोटर्स को अगर आप सही नज़ारा से देखा जाए तो कांग्रेस को ये सोचना चाहिए, जो कांग्रेस सब दिन से अपना वर्चस्व वहाँ बना के रखा था। जैसे कि शिवसेना का गठ रहा तो उनको तोड़ा था कांग्रेस ने, राजेंद्र प्रसाद चौबे जी ने, ठीक है। उसके बाद आई शीतल मात्रे ने, ठीक है। उसके बाद जो 4th टाइम है अभय चौबे को टिकट दिया गया था, लेकिन बालकृष्ण बिड ने उसको हटा दिया, मतलब जो किला था कांग्रेस का हट गया। लेकिन अभी जो कांग्रेस का जो राजनीति है, जो जमीन स्तर पर जो काम करने वाला, वहाँ पर कोई ऐसा उम्मीदवार दिख नहीं रहा है। और जो ऊपर लेवल पे उनकी पकड़ है, तो ऊपर के नेता लोग ये कह देते हैं कि उनको टिकट दे दो, वो हमारा खास आदमी। इस तरह से अगर राजनीति का अगर वो करते हैं तो ये गलत है। कारण क्योंकि दहीसर के अंतर्गत वार्ड पे कोई भी ऑब्जर्वर वहाँ तो जाता नहीं, और ऑब्जर्वर अगर आप वार्ड में नहीं करते हो और वार्ड में कोई भी आपको अपडेट ले लेगा, आजकल गूगल पे सब चीज़ मिलता है, लोग निकाल करके और आपको अपडेट दे देता है, तो उस हिसाब से आप चलते हो। आप वहाँ पर ये देखना है कि अगर ज़मीन स्थल पे काम अगर आप कर रहे हो तो जो विरोधी पक्ष का जो लोग है हमारे पास में, जो नगर सेवक है, वहाँ का आमदार है, वहाँ का जो संसद है, वो टोटल एक ही पार्टी से विलीन करता है। और हमारा पार्टी एक अलग है जो कांग्रेस है। वहाँ गटर का काम नहीं होता है, लेकिन फोटो में दिखाता है गटर का काम हो गया है। बिजली आज तक वहाँ पहुँची नहीं है। तो सारा जो सिस्टम जो है, तो वहाँ पे हमारा जो कांग्रेस के एक ऐसी उम्मीदवार होना चाहिए जो वहाँ जमीन स्तर से जुड़ा होना चाहिए, जमीन स्तर से काम करना चाहिए। पक्ष क्या करता है, टिकट दे देता है और कहता है कि अब इनके लिए आपको काम करना है। तो जो पुराने कार्यकर्ता है वो उनके लिए काम ही नहीं करना चाहता है। फिर उसका माइंड जो है इधर से उधर होने लगता है कि मैं इतना दिन मेहनत किया और हमें टिकट नहीं मिला और हम फिर काम किसके लिए करें। तो कांग्रेस के जो बड़े अधिकारी हैं, जो निरीक्षक हैं, जैसा जिला निरीक्षक होते हैं, बम्बई निरीक्षक होते हैं, ऑल इंडिया निरीक्षक होते हैं, तो इनको चाहिए कि जमीन स्तर के जो आम पब्लिक से राय विचार लेकर के और फिर उनको टिकट को आधारित करके उनको टिकट देना चाहिए। ये हमारा पर्सनल मतलब विचारधारा है। लेकिन मैं पक्ष में काम करता हूं, तो मेरा एक था कि इस तरह से पक्ष को संदेश जाना चाहिए कि टिकट का तो नज़दीक टाइम हो गया है और फिर भी अभी तक जो पक्ष है टिकट देने में आगे पीछे करने और लास्ट मोमेंट में क्या करेंगे, ए फॉर्म बी फॉर्म उनके हाथ में थमा देंगे। आप बोलेंगे तुमको हमने भर दिया और अब तुम इलेक्शन लड़ना चालू कर दो। तो अब यहाँ पर इलेक्शन जीतना सबसे बड़ा समस्या खड़ा हो जाता है। अब देखिए सामने जो है बीजेपी, शिवसेना, शिंदे गुट साहब, उसके बाद कहते हैं बाला साहब गुट साहब, ये जो गुट जो है बड़ी ताकड़ा पड़ेगी हमारे सामने। इतना आसान नहीं है कि इलेक्शन जीतना। तो मैं यही करूँगा, जो हमारे जो निरीक्षक साहब है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जो बड़ी बड़ी पोस्ट पे बैठे हैं, उनको इस बार को जल्द से जल्द निर्णय लेना चाहिए। और वार्ड क्रमांक 3 जो कांग्रेस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वार्ड मायने रखता है। नहीं, और वार्ड नंबर 3 में सबसे बड़ी समस्या फॉरेस्ट की समस्या बनी हुई है, जो समस्या आज तक खत्म नहीं हो पा रही है। क्या कांग्रेस इसमें आगे बढ़ के उस समस्या को खत्म करने की कोशिश करेगी? इसका बात 2 बात है साहब कि कांग्रेस इस समस्या को पहले जब पृथ्वीराज चौहान जी थे, अशोक चौहान थे, उसके बाद ये लोग जो मुख्यमंत्री में थे, संजय निरुपम जी थे संसद थे, तो इस बिहार का बहुत बड़ा, लेकिन सरकार इनकी गिर गई। गिरने के बाद इस पे सिर्फ जो सत्ता में बैठे हुए हैं, जो सत्ता में वही मोर्चा निकालते हैं, वही लोगों को गुमराह कर देते हैं कि हम। अच्छा, सबसे पहली बात है कि जब आप सत्ता में बैठे हो तो आप मोर्चा क्यों निकालते हो? सरकार सेंट्रल आपका, राज्य आपका, तो डिसीजन ले। दूसरी बात ऐसा है ना साहब कि मैं आपको एक बात बताता, जो
एयर पर ऑथराइज वायरलेस कंपाउंड था, उसको सत्ता में बैठे लोग इनको हटा करके गोराई शिफ्ट कर दिया गया। तो वन विभाग की जो जगह, देखिए प्राइवेट वन विभाग है, राज्य लेवल पे है, सेंट्रल लेवल पे विभाग भी नहीं है, उसके बावजूद भी इसको शिफ्ट क्यों नहीं किया जा सकता है? इसको आप शिफ्ट करिए और वहाँ के लोगों को एसआरए स्कीम डाल करके आप बिल्डिंग बना के दे दीजिए, और जो वन विभाग का जमीन है उसको भी वन विभाग का भी रह जाएगा, और जो लोग, जो गरीब लोग जो हैं, जो गरीबी से जूझ रहे हैं, जो घर काम करते हैं, उनके लिए फ्लैट भी हो जाएगा। तो ये है तरीका काम करने का। लेकिन यहाँ का जो लोकल नेता है ये चीज़ को होने नहीं देना चाहिए, अपना वोट बैंक के बजाने के लिए। यानी ये जो मुद्दा केवल फॉरेस्ट का जो मुद्दा है, केवल वोट बैंक की राजनीति हो रही है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। अगर चाहे तो जल्दी खत्म हो सकती है, समस्या का समाधान हो सकता है, लेकिन नेताओं लोग करना नहीं चाहते। आपसे एक बात, जब रोड आपको पास कराना होता है वन विभाग के रास्ते से, तो कैसे पास करवा लेते हो आप? हाँ, तो इसी प्रकार से इसको आप पास नहीं करवा सकते हो, क्योंकि आपको यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है, सिर्फ वोट बैंक के राजनीतिक से। जब अभी इलेक्शन आएगा तो इलेक्शन से पहले आप देखिए, जो एक्स सांसद थे वो मोर्चा निकाले, उनके साथ में उपाध्याय जी आए कि हम इस चीज़ को दूर कर दें। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब एक सांसद आकर के यहाँ दे, तो आप तो संसद रह चुके थे, तो उस टाइम क्यों नहीं आ पाए? और उस टाइम क्यों नहीं, आपका मंत्रिमंडल था, आप ही मंत्री में हो, आपका ही भी मंत्री वन विभाग मंत्री है, तो आप वो काम क्यों नहीं करवा देते हो? तो हम कहते हैं कांग्रेस, जो हमारा जो पक्ष, जो कांग्रेस के जो लीडर है, उस पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करे और ऐसे उम्मीदवार को खड़ा करे जो लोगों के लिए काम करे। अगर ज़मीनी स्तर से देखा जाए तो आज ज़मीनी स्तर से कोई भी नेता काम नहीं कर रहा है, तो आपको क्या लगता है किसी नए उम्मीदवार को टिकट दिया जाए क्षेत्र से, जिसको अनुभव हो राजनीति का और सामाजिक कार्य के लिए? जो ऐसा है कि सबसे पहले तो राजनीति के जितने भी बड़े अधिकारी बैठते हैं कांग्रेस के अंदर में, उनको इस चीज़ को समझना होगा कि अगर मैं अनुभवी आदमी को देते हैं और जो जमीन स्तर पे उनको हर बूथ का नॉलेज होता है, हर पार्ट का नॉलेज होता है कि हमारा कौन सा पार्ट में हमको वोट गिरेगा कितना, और कौन सा पार्ट में कितना हमारा गिरेगा। अब जो उम्मीदवार आप कोई भी दे रहे हो, उनके पास में पोलिंग एजेंट भी करना बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। ये सबसे बड़ी बात है। हम ये कांग्रेस के कमियां नहीं गिना रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो सीट है हम खोना नहीं चाहते, कम से कम हम 3 नंबर के वार्ड को जिता के लाने का काम करें। और ये हमारे लिए कि बोलते हैं ना, बम्बई और थाना के नाक की 3 नंबर वार्ड है, और हम अगर ये सीट जीतते हैं तो आने वाले दिन में अगर आमदार का इलेक्शन होता है तो हमें बहुत बड़ा फायदा होगा। जी, धन्यवाद।